नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 39 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, जॉब क्या पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी या मुझे पेंटिंग का जो है एक इंटरेस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो क्या उसका कोई बिज़नेस हो सकता है आगे जाकर। डिवोर्स के चांसेस हैं क्या नहीं है, बच्चे मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ससुराल वालों से बाद में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिप्रेशन रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम या कोई ऐसा कि जिससे ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए, हेल्थ मेरे हस्बैंड की, वो बता दीजिए। ये आपने क्वेश्चंस पूछे हैं और आपके हाथ में ये चीज़ें हैं। ये एक आइसलैंड है, इस आइसलैंड पर एक रेखा गई, यहाँ एक रुकी, एक डिस्टरबेंस पैदा करी और उस रेखा का संबंध यहाँ से होना चाहिए। देखो एक्चुअल में होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर कोई रेखा ऐसे घूम कर या तो ऐसे घूम कर घूम जाए, ऐसे घूम कर सीधी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो और यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस हो, स्टार बने हों, तब भी आदत लगेगी, तब भी आदमी को पीने की आदत लगती है, तब भी वो एडिक्ट होता है। लेकिन आपके हाथ में क्या हो रहा है कि ये आप नहीं हो, ये आपके हस्बैंड है या बच्चे होते हैं, समझ लीजिएगा, या बच्चे होते हैं। अब यहां पर एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, और उसके बाद यहां डिस्टरबेंस है। देखो आप पिक्चर की क्वालिटी कैसे देते हो, वो तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं उसे साफ कर लेता हूं, पिक्चर को कैसे करना है वो मुझे पता है। लेकिन ये क्यों है, आपने कहा कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ और उनकी उम्र आपसे तो बहुत छोटी है, उनकी उम्र आपसे बहुत छोटी है, उनकी उम्र, और प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बहुत प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज उनकी, ये टेंशन रहेगी, जो आपने कहा ना एक डिप्रेशन आएगा या नहीं आएगा, जो आपको एक डर है, डेफिनेटली डर है, और ये चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो आपने ये फोटोग्राफ दी थी, ऐसे फोटोग्राफ आई हैं, क्या इन फोटोग्राफ पर एनालिसिस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर से चीज़ें सही करी। एनीवे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, पहले लॉजिक समझते हैं। हमें ये तो पता है ये 20 साल की रेखा होती है और ये 24 साल की रेखा होती है, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन होती है। यानी ये एक ट्रेंगल जो आ रहा है, ये ट्रेंगल 23 से शुरू हुआ, 24 पे आ रहा है, बस ये पकड़ना था मुझे, आपको दिखाना था। देख लिया आपने? ठीक है जी। अब मैं अगली फोटोग्राफ में जा रहा हूं। ये देखो, मैं यहां पर गया। अब ध्यान से समझना, आप लोग शादी को कहां से देखते हो? शादी को आप कहां से देखते हो? सर कुंज रेखा से देखते हैं हम। अच्छा, एडवांस पामिस्ट्री में सूरज जो होता है ना, सूर्य पर्वत, वहाँ से देखा जा सकता है, हार्ट लाइन के नीचे से देखा जा सकता है। ये तो जितना आप प्रोफिशिएंसी लाओगे पामिस्ट्री में, आपको पता खुद लग जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था मैडम, 25 में रिश्ता आया था और 26 में शादी तो नहीं कराई ना आपने, क्यों? क्योंकि गलत रेखा थी, और नहीं, हमने तो 26 में करा ली थी। मैंने क्यों बोला था, सब समझाऊंगा। देखो, जब भी ये रेखा बनती है ना, जब भी ये रेखा बनेगी, याद रखना, ये जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करवाएगी, करवाएगी आपकी लाइफ में। ये माइंड लाइन के नीचे बनी है टेंशन, उसके अंदर कुछ ट्रैंगल बन जाते हैं, तो आपको क्या करती है, कुछ रिलीफ दिला देती है, लेकिन जिम्मेदारियां तो आपके ऊपर पड़ेंगी। इसका मतलब ये होता है, इनका मतलब ये होता है। इज इट राइट? ठीक है सर। अब मैंने ये वाला आपको पॉइंट बताया था, 23 साल और ये 24 साल, ठीक है। लॉजिक समझाता हूं। ये रेखा, ये दो रेखाएं यहां टच होकर, इस जगह पर टच होकर, ये क्या बना रही हैं, ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी ना यहां पर,
देखो ध्यान से समझना, ये एरिया समझो, ये है आपका एरिया, ये है शादी की रेखा, समझ रहे हो? ये देख रहे हो सूर्य पर्वत, ये शादी की रेखा है। अब इसे कुंज रेखाओं के साथ नाप लें, बिल्कुल वही निकलेगा। देखो कैसे, 23 साल, 24 साल, 25 साल, और ये एक डिस्टरबेंस, ये एक कुंज रेखा आई 26 साल। क्या आपको ये वाली रेखा पर और ये वाली रेखा पर ये क्यों आई है, ये नहीं पता लग रहा? यानी यहां शादी, ये शादी पर डिस्टरबेंस क्यों है? देखो याद रखना, यहां डिस्टरबेंस आए तो आदमी के नेचर्स में फर्क पड़ता है, ठीक है? यहां पर कोई राहु के प्रभाव अगर यहां आती है कोई प्रॉब्लम, तो आपकी लाइफ जो है वो गलत जाएगी, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और देखो यहां पर भी दिक्कत है ना, है या नहीं है दिक्कत? यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये उम्र को छोटा कर देती है हस्बैंड के, मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी उम्र से बहुत छोटे हैं उनके आपके हस्बैंड की उम्र, इतना मैं कह सकता हूं। मैंने यहीं पर मना कर दिया था आपको, मैडम शादी नहीं करानी चाहिए आपको इस समय पर। बिल्कुल रिश्ता आया होगा 25 पे, 26 पे शादी कराई तो नहीं ना? जी करा ली थी। ये क्या है? यानी ये जो समय है ये गलत है। ये पूछो क्यों? देखो मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए जाता हूँ, ये पूरा सूर्य पर्वत आपका डिस्टर्ब्ड चल रहा है, ये चल रहा है, ये क्यों है? ये सूर्य पर्वत किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये सूर्य रेखा किस चीज़ को करती है? एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को करती है, एक आपकी नौकरी के लिए भी करती है, आपके अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करनी है ये उसके लिए भी होती है। यानी आपको स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ेगी, लॉजिक समझ लो, ठीक है? अगर ये चीज़ें समझोगे आपको हर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या करा, हमने 23, 22, 21, 20, 19, मैं ऐसे से जाऊंगा। ये देखो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है पहली, 18, देखो समझते रहना, 17, 16। मैडम एक बात बताइए, 16 साल से 18 साल के बीच में आप ना अपनी स्टडी में भी ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रही थी, और यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब व्यक्ति को क्यों नहीं पता लगता, जब ये रेखा आपस में जुड़ जाती है ना, या ये रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं कभी कभी, तो वो इंटेलिजेंसी को भी थोड़ा सा बता देती हैं। लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस तो डिस्टर्बेंस है, ठीक है? अब यहां पर ये वाले डॉट क्यों, ये वाली चमकती रेखा क्यों आई है पता है? क्योंकि आपकी लाइफ में ये कौन सा साल है, ये देखो, ये यहां पर ये डिस्टर्बेंस क्यों दे रखी है? यानी आपकी लाइफ में कोई ना कोई यहां से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। ये तो आपकी नौकरी की रेखा बनाती है, क्योंकि बीच में आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ना था, जिम्मेदारियां उठानी पड़नी थी। मैंने क्या वर्ड बोला था? अब मैंने आपसे क्या कहा था कि 21 में भी आपको टेंशन थी, क्या 23 में गड़बड़े शुरू हो गई थी? पहला फार्मूला, कोई ना कोई बॉय आपकी लाइफ में इन्फेक्चुएशन था, जी हाँ था। अब यहाँ पर किसकी हेल्थ खराब हुई थी? यहाँ पर पिताजी की। यहाँ पर क्या हुआ? खत्म हुए। और ये जो है 23 से 24 साल, ये क्या था कि यहाँ पर आपकी, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो नौकरी से रिलेटेड चीज़ें उसी वक्त बना दी गई थी। लेकिन ये इस पर बनी, तो मैंने कहा मैडम अप डाउन या रहने की प्रॉब्लम, क्योंकि इस जगह पर जब भी ऐसे आता है तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। ये ऊपर आया था तो ये अप डाउन होगा या रहने की प्रॉब्लम होगी? सर रहने की तो नहीं थी, हाँ अप डाउन ज़्यादा रहती थी, रहती थी। देखो अब हम यहाँ पर आ गए, 24 में आ गई, 23 ये था, 24 ये क्या है? यहाँ डिस्टर्बेंस आ गई, राहु का प्रभाव आ गया, कोई रिश्ता आया था मैडम, ये देखो कोई रिश्ता आया था।
हाँ आया था मैडम। इस पे आपने शादी तो नहीं करा ली ना आपने यहाँ पर? ओहो, मैंने तो करा ली। अब मैंने कहा जैसे ही शादी होगी वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। ये देखो, ये प्रॉब्लम्स बढ़ने की निशानियां हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब ये ऊपर क्यों उठी है पता है? ये रेखा क्यों उठी है ऊपर? ये क्यों उठी है यहां पर? यानी आप अपनी लाइफ में जॉब को दोबारा चुनोगे, इसलिए थोड़ी सी तरक्की दिखा दी। डिस्टरबेंस यहां भी जबरदस्त फेस कर रहे हो, जबरदस्त फेस कर रहे हो। सेटिस्फेक्शन जॉब में फिर भी नहीं मिलेगी। टेंशन, डिस्टरबेंस सब झेलनी पड़ेंगी। ये साइन देख लो। अब एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे आई, और इसके अंदर ऐसे 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 बना दिया। यानी एक ट्रायंगल, उस पर या तो रेखा को घुमा दो या रेखा को ऐसे कर दो। इसका क्या मतलब होता है? ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एक घर हो गया, समझते रहना। इसके अंदर ये घूम गई तो ये क्या करा, घर को छोड़ देंगी, कहीं और चली जाएंगी। अब ये स्टेप उठाया आपने। मैंने कहा आप अपने घर पे नहीं थी, मायके में थी। जी हाँ, मैं मायके चली गई। देखो इस जगह पर राहु के प्रभाव को डाल दिया गया, नीचे एक रेखा और यहां पर राहु के प्रभाव को डाला। देखो कितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, फार्मूले बताता हूँ, आपको समझ में आए। आप 32 से 36 साल वाली पामिस्ट्री को छोड़ दो। एक व्यक्ति हैं, मुझे कमेंट्स करा, सर ये ना आप मत बोला करो कि 32 से 36 वाली है, इससे हमारा कंसंट्रेशन का। ये बच्चे हैं, ये देखो, ये स्टूडेंट है जो टीचर को कह रहे हैं अरे भाई तुम जब सुन नहीं सकते कैसे करोगे? बच्चा आपसे कोई कहानी सुनाएगा, आप बच्चा कुछ पूछेगा तो आप कहानी के थ्रू ही उसे बताओगे, समझ आएगी, या सीधा कह दोगे, टू द पॉइंट बात करोगे? फिर प्यार नहीं करेगा बच्चा आपसे, फिर डरेगा। माँ बाप बन जाते हैं फिर भी नहीं समझ आती कि कैसे लाइफ को जीना है या करना है। नहीं जी, टाइम वेस्ट होता है। किसने कहा मेरे चैनल पे आने के लिए? बताओ, मुझे परवाह नहीं है। जिसने आना है वो आएगा, जिसने सीखना है वो सीखेगा, उसे सच्चाई मिलेगी यहाँ पर। तो जो फार्मूले हैं, ये फार्मूलों को पकड़ो। इसके ऊपर ये रेखा बनी है ऐसे करके, तो ये जब बनती हैं या ये बन जाएगा साइन, तो ऊपर ट्रायंगल बनेगा, तो इसका मतलब आप छोड़ दोगे और उसके नीचे डिस्टरबेंस होंगी, डेफिनेटली होंगी, आप छोड़ दोगे। अब ये रेखा क्यों है टेढ़ी? पता है क्यों है टेढ़ी? इसके पीछे भी रीजन है। अभी आपकी लाइफ में ये एक डॉट नौकरी में प्रेशर डालना शुरू कर देगा। देखो जिंदगी कैसे खराब कर रहा है आपकी। मैंने कहा 32 में आपकी लाइफ में, यहां मैंने बीच में एक ये देखा और एक ये देखा। मैंने कहा यहां तो बहुत प्रॉब्लम है, हस्बैंड की तरफ से भी यहां पर प्रॉब्लम है। मैंने कहा 32 में जॉब और 33 में जॉब पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम, और हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें भी सही नहीं चल रही थी अभी भी। जी हाँ, ये चीज़ समझ आई। अब देखो इस रेखा का मतलब समझते हैं। इस ये जो पीछे से रेखा आई है, ये पीछे से, और एक ये यव का निशान पर तरक्की की रेखा बनाई है, ये क्या है पता है? ये पीछे से रेखा कहाँ पर टच हो रही है, जरा इसको लॉजिक समझते हैं। सर देखो इन्होंने क्या करा, ये तेईस आ रही थी, ये 24 आ रही थी, समझते रहना। यानी इन कुंज रेखाओं से पास पास में यव के निशान और ये रेखा, यानी शादी की रेखा प्लस ये रेखा घर की प्रॉब्लम, यानी बीमारी, कुछ और टेंशनों की रेखा को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब इसी पर बच्चे भी होंगे। अब यहां पर मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन समथिंग, और आप यहां पर नहीं चाहते थे चीजें, अब हो गई। यहां पर बच्चा हो गया एक और, ठीक है। तो अब ये रेखा कहां से निकल के आ रही है? पीछे से निकल के आ रही है ना। तो ये शादी की रेखा के साथ जाकर एक डिस्टरबेंस, 34 साल सही नहीं गया फिर भी प्रेग्नेंट हो गई आप, हो गई। इस रेखाओं के मतलब समझते हैं। अब देखो ध्यान से सोचो कि
ये है तो राहु का पाठ ना, ऊपर से रेखा निकाल दी गई तो डिस्टरबेंस भी थी और ये रेखा भी पता लग गई। तो मैंने क्या यहां पर बच्चे की रेखा को क्या कोई भी बता सकता है कि क्या है क्या नहीं है? ये पामिस्ट्री क्यों सीखते हो आप? क्यों सीखते हो? मुझे नहीं समझ आती क्यों सीखते हो आप। ऊपर 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 देखना शुरू कर देते हो। भाई एक कहावत है, जूते पे देखा करो आदमी का पता लग जाता है, बस जूतों से पता लगता है। ऐसे ही पामिस्ट्री में अगर इस लेवल पर देख लोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड है या नहीं है? तो यहां पर ऊपर से रेखा निकाल दी तो थोड़ा सा सही हो गया, और ऊपर से निकाली तो यहां छोटे मोटे ट्रायंगल बना दिए। ओहो अच्छा, भगवान देखो क्या करता है यार, क्या करता है, देखो उसकी लीला देखो कैसी है। समझ रहे हैं? अब और समझाता हूं कि कैसे चीजें और होती हैं। तो देखो 34-35 साल ये है, 34 ये, 35 ये। अब ध्यान से समझना, ये एक रेखा, एक प्रोग्रेस रेखा पर 8 बना है। ये प्रोग्रेस रेखा पर, ये प्रोग्रेस रेखा पर 8 बना है। ये क्यों बना है? ये अपनी जगह पर नहीं रहेंगी। अब ये कहीं और, कहीं और ये ससुराल पहुंच गई। मैंने कहा आप अपनी जगह पर नहीं हो, आप चले गए हो, आप ससुराल चली गई, आप ससुराल चली गए। ठीक है? यानी जो चीज आपने पहले छोड़ी, घर छोड़ा, वो वापस आओगे, ये इंडिकेशन है। अब मैंने कहा ये यहां पर आपने क्या करा था, क्योंकि ये रेखा का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। इस रेखा ने इस घर को टच कर रखा है, तो आप क्या करोगे यहां, अगर यहां अपना ससुराल छोड़ दोगे, मैंने कहा यहां पर आप कहीं और हो तो आपने क्या करा, घर छोड़ दिया, अपना ससुराल छोड़ दिया यहां पर। लेकिन इस रेखा ने इसको पकड़ के बैठी हुई है ना, ये यहां ससुराल छोड़ोगे और मैंने कहा वापस भी आना है। यहां ये देखो, ये वापस भी आएंगी। ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वापस भी पहुंचेंगी, यानी 36 में ये चली जाएंगी और उसके बाद 38 पे ये वापस आ जाएंगी। इसलिए ये रेखा को पीछे घर की तरफ से एक स्क्वायर बनाकर बता दिया गया था, और इस रेखा का मतलब है घर से जो है चले जाना। यानी एक ये वाली रेखा का मतलब या ये वाली रेखा का मतलब, अगर ये यहां आती है, अगर ये यहां आए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा व्यक्ति। अब किसी के पेपर देने की बारी आती है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अगर ये यहां भी बन जाता है तो वो क्या होगा, फिर वो दूसरी स्टेट में फिर चला जाएगा या दूसरी कंट्री में चला जाएगा। ओहो, तो यानी इनको समझते रहो तो बहुत कुछ समझ लोगे। फार्मूले वही है लेकिन टैक्ट बदलने पड़ते हैं। यानी यहां पर आप घर ससुराल छोड़ा, इस रेखा ने कहा था वापस आ जाओगे, तो 38 साल तक वापस आ जाओगे। इज इट राइट? मैंने तभी कहा था रहने की, ये देखो घुमाया हुआ है ये रेखा को, रहने की। यहां पर आकर फिर बंद गए आप। मैंने कहा यहां प्रॉब्लम है, 38 में, 38 में प्रॉब्लम आ गई थी जी सर, फिर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना लग गई थी जी 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 जी। तो ये रेखाएं क्यों, पहले ससुराल छोड़ा, ये छोड़ा मायके गई, यहाँ कहीं और जाओगे, उसके बाद यानी ये वाली रेखा का मतलब अलग है ना, कहीं और जाना। तो यहाँ मायके नहीं गए ना आप कहीं और चले गए, कहीं रेंट पे लोगे, कुछ करोगे। आ गई समझ? इसके मतलब ये है। अच्छा, अब इन रेखाओं के मतलब समझ लो, एक ये रेखा का मतलब और एक इस रेखा का मतलब समझ लो। इन रेखा का, अब जॉब भी तो है, ओहो, इन दो रेखा का मतलब समझ लो। आज मूड है तो मैं सब कुछ बता देता हूं, ठीक है? अब ध्यान से समझना, मैं क्या कहूंगा, ये वाले पॉइंट्स को पकड़ना शुरू कर दो। यहां रेखा टर्न कर रही थी, ये रेखा टर्न कर रही थी भाई, रेखा टर्न कर रही है और उसके साथ एक क्रॉस लगा रखा है इस जगह पर, ठीक है? उसके साथ ये तो 36 वाली जो रेखा थी हमने पकड़ ली थी कि भैया यहां पर ये कहीं ना कहीं जाएंगी, और ये ऊपर भी है नीचे भी है, यहां पर डिस्टरबेंस थी, है ना?
पता लग गया? यस। अच्छा, अब ये वाला जो क्रॉस है, ये वाले जो क्रॉस चल रहे हैं, ये तो ये रहा, ये जो क्रॉस है, यहां से मैंने कहा कि आप जॉब ना छोड़ना चाह रही हैं और आपकी लाइफ में 37 पर मन बना लिया था, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। ये देखो, ये क्या कर रही हैं, ये रेखाएं आपकी लाइफ में जॉब को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं है। और ये क्यों है, ये दो रेखाएं? मैंने कहा किसी को कहा है आपने कि जॉब मैं छोड़ना चाहती हूं, और यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो टाइम पीरियड है राहु का, ये है 39वां साल, और इसी साल या तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे या आपकी छूट जाएगी। वो भी कारक आप बनोगे, किसी को बताया होगा, क्योंकि ये दो रेखाएं आपको नौकरी के लिए इतना इतना परेशान करके रखा है कि एक ओपनिंग मिल जाए बस मैं छोड़ दूंगी। और आपने किसी को बताया होगा, और वो कहीं बात ना गलत ना हो जाए, आज के बाद अमेंडमेंट कर दीजिएगा, नहीं नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा कहना शुरू कर दो, वरना नौकरी छूट जाएगी। अब यहां एक ट्रैंगल डिस्टर्बेंस के कारण है, जॉब तो मिलेगी, लेकिन ये है डिस्टर्बेंस के टाइम पीरियड। अब समझ लो 40वां साल। अब ये देखो, अब मैं क्या कहूं आपसे, इन्हीं रेखाओं से साथ मिलकर ये रेखाएं, पतली पतली रेखाएं यहाँ पर चल रही हैं, यहाँ पूरा डिस्टर्बेंस का टाइम चल रहा है, ये डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ है? क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बीमार नहीं पड़ेंगे या उन्हें कुछ नहीं होगा? डेफिनेटली है, यहाँ कोई ना कोई बीमार भी रहेगा। बस मैं इंडिकेशंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, पर लेकिन हाँ, चीज़ें प्रॉब्लम हैं आपकी लाइफ में, इतना समझ लीजिए। मैं वहीं समझ गया था कि मैडम शादी नहीं करानी चाहिए थी, आपको नहीं करानी चाहिए थी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो तलाक है, या फिर जो आपने पूछा कि एक डर, डिप्रेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो वाला मैं बात नहीं कहना चाहता, बट लेकिन डेफिनेटली आएगा, कुछ ना कुछ है। वो क्यों है? देखो, ये पूरा सूर्य पर्वत डिस्टर्ब्ड है और इस पर यव के निशान हैं। नीचे मैं दिखा चुका हूं राइट हैंड पर, जब भी कोई रेखा ऐसे घूमकर ऐसे, या शुक्र पर स्टार, या दिक्कतें होती हैं, तो आदमी को एडिक्शन होती है। आपके हस्बैंड को है ये, इसलिए दिक्कतें आएंगी। इसलिए या तो उन्हें कहो टोटली छोड़ दें चीजें, वरना दिक्कत है, डेफिनेटली है। मैं छुपाऊंगा नहीं, पर लेकिन हाँ, मैं ये उम्र वाली बात छुपा लूंगा, इतना कह सकता हूं। बहुत छोटी उम्र है आपसे, इतना कह सकता हूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखो, ये वाली लाइफ जो है, ये क्यों ऐसे बनाए गए ट्रायंगल्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जॉब तो आपने कर ली चेंज 40वें साल पर, कर लो। देखो यहां पर ये रेखा घूम के गई है, फिर इसके ऊपर घूम के चली गई, फिर घूम के चली गई। अब ये क्यों घूम के गई? यानी मैंने कहा कोई ना कोई आप किसी के इन्फ्लुएंस में है, या किसी कोई आपको प्रवोक कर रहा है, यही वर्ड थे ना, प्रवोक कर रहा है ये। मैंने कहा घर वाले कर रहे हैं, भाई कर रहा है, कोई और कर रहा है कि छोड़ दे, तलाक ले ले, ये कर ले, करे नहीं, असल में मेरी सांस मुझे टॉन्ट मारती है। और मैंने कहा कि आप घर छोड़ोगे, छोड़ोगे, डेफिनेटली छोड़ोगे, और ये रेखा ही इसलिए बनाई गई है। तो अब ये पामिस्ट्री समझ आ रही है, जो आपकी फीलिंग्स है। अब मैंने क्या कहा कि ये तो है पूरा डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड, है या नहीं है? ट्रायंगल्स बना रखे हैं और रेखाओं को घुमा रखा है, यानी आपने घर छोड़कर जाना ही जाना है। ये देखो, ये जाना ही जाना है। और यहां पर बीमारी की रेखा भी है, बीमारी की रेखा भी है। मैं इतना कह सकता हूं, यहाँ बीमारी भी कहीं ना कहीं, यानी डिस्टर्बेंस, दिक्कत, बीमारी और घर छोड़ के चले जाना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, अगर घर नहीं छोड़ते हो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, हिस्सा फिर भी थोड़ा बहुत मिलेगा, वो भी लड़कर रहोगे, झांसी की रानी बनोगे तभी मिलेगा, अगर अदरवाइज नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ में अपने आप को मजबूत करना सीखो, नौकरी के अलावा भी कुछ ना कुछ करो, बस इतना कह सकता हूं। नहीं तो आगे की लाइफ अच्छी नहीं है आपकी। दिखाता हूं, ये देखो, यहां पर ये रेखा घूम गई और यहां पर ये रेखाएं
स्ट्रगल हार्ड, और ये देखो फिर कोई बीमारी की रेखा आई, ये एक स्क्वायर भी बना है, उस पर भी दिक्कत आ रही है, और उसके बाद यहाँ 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 ये भी दिक्कत है, यानी इस समय पर रहने की भी दिक्कत आएगी। मैंने कहा कि 42 साल, ये तो देखो 42 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पर भी ठीक नहीं चलेगा, ये देखो, ठीक है। यानी ये रेखा 40, ये रेखा 41, ये रेखा हार्ड वर्क हार्ड, यानी यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रहने की दिक्कत आ जाएगी। 43-44 में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, यानी कोई ना कोई बीमार, टेंशन, डिस्टर्बेंस, जो आपने डिप्रेशन लिखा, ये भी आपको झेलना पड़ेगा अगर घर छोड़ के चली गई तो। और दूसरी जगह जाती हो तो रहने की दिक्कत आएगी, जो कि देखो ये 46 साल तक तो आनी ही आनी है ना, यहाँ तक तो आनी ही आनी है। आपकी लाइफ में अगर आप अपने ससुराल जाती हो तो भाई भी जो है कहीं ना कहीं बाद में जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाए, वहाँ से भी छोड़ना पड़े, गलत होगा नहीं होगा? तो डिसीज़न आप पर छोड़ रहा हूँ, ज़िंदगी यहाँ जो है थोड़ी सी तंग है, तंग है। इसलिए कहीं देखो, मैक्सिमम मैं इन्हीं सालों पर वापस कह रहा हूं कि वापस, ये देखो, ये ज़िंदगी जड़ा मजबूती से जीने वाली होती है या टेंशन के साथ होती है, ये चौंच निकल जाती है किसी जगह पर तो ये बड़ी टेंशन से आदमी जीता है। 43 और 44 में चेंज भी है आपका, ये देखो ये 42 साल है ना, इसके बाद ये रेखा टर्न कर रही है, 43 और 44 में चेंज भी है, हेल्थ इश्यूज भी है। अगर यहाँ पर चेंज है तो यहाँ पर आपका फिर चेंज आएगा, यानी 45 और 46 में फिर चेंज है। ये जो टाइम पीरियड है अगर चेंज है तो 47 पर आप ध्यान रखिएगा कि 47 पर फिर चेंज आ जाएगा। तो इतना चेंज नहीं करनी जॉब को, इतनी जॉब चेंज नहीं करनी है। यानी अगर आपने 40 पर चेंज करी तो फिर 41 और 42 पर आप घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी आपकी, वो काम नहीं करना, क्योंकि फिर जाकर 42 में कोई हेल्थ प्रॉब्लम, 43 और 44 में रहने की दिक्कत और कठिनाइयाँ प्लस हेल्थ इश्यूज ये आनी शुरू हो जाएंगी। 44 पर चेंज है, अगर 44 पर चेंज है तो फिर 46 पर फिर चेंज आ रहा है, 47 पर फिर चेंज आ रहा है, तो ये नहीं करना। 44 पे चेंज कर सकते हो लेकिन 46 पे ना करके 47 पर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस समय 49 पर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्क्वायर भी बनने शुरू हो जाएंगे, ये देखो ये स्क्वायर भी बन रहे हैं, और एक रेखा ऐसे करके, ऐसे तरक्की की रेखा भी छोटी सी बनी हुई है, लेकिन है डिस्टर्बेंस, यानी कोई चीज़ आसानी से नहीं होंगी लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ जो है 49 साल के बाद से थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होगी, और 51-52 पर आकर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा भी होगा, इन्वेस्टमेंट्स की भी सोचोगे। 54 पर आकर फिर आपकी रेखा फिर कहीं ना कहीं, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये 54 ये है, ये वाला है 54। 54 पर आकर फिर आप कोई चेंज करोगे। अब ये है प्रॉब्लम की टाइम पीरियड, लेकिन ये सब उठती रेखाओं पर प्रॉब्लम है ना, तो जिम्मेदारियां सारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन राहु के प्रभाव हैं, यहां पर मैंने लिखा है 56 से जो प्रॉब्लम शुरू होगी वो 59 साल तक चलती रहेगी। 60 और 61 में आपकी यात्रा रेखा है, और फिर 63 और 64 पे यात्रा रेखा है यहां पर, ठीक है। ये यात्रा रेखा क्यों है? इन्हीं ट्रायंगल्स पर ये रेखाएं क्यों घूमी हुई, यानी फिर कहीं रह रहे हो, अब ये बच्चों के पास रह रहे हो, यानी बच्चे बाहर हैं, आप उनके पास जाकर रह रहे हो। लॉजिक समझा रहा हूं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो 60 और 61 पर जो है यहां पर भी कहीं रहोगे, और उसके बाद 63 और 64 पे भी कहीं रहोगे, यानी ये बच्चों के पास है। इट मीन्स यहां तक तो साथ नहीं है ना आपके हस्बैंड का, इससे पहले ही है ना उनकी उम्र। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि उम्र तो बहुत आपसे बहुत छोटी है, बस इतना कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओगे कि कहाँ इंडिकेट। ये तो मैंने लास्ट का बताया, पहले ही गड़बड़े चल रही हैं,
ठीक, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि ससुराल में मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रहने की कोशिश करो, कोई नहीं निकाल सकता आपको। आपका आपका अधिकार तब भी रहेगा, आगे भी रहेगा, इसलिए ससुराल से नहीं निकलना। ये बच्चों के लिए कर देना, तब तो भविष्य बन जाएगा। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी अपनी लाइफ में। देखो, ये जो रेखाएं बनी है ना, ये रेखा जो बनी है, ये रेखा और ये कट के निशान जो बने हैं, ये क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ में देखो, एक ये कट का निशान, ठीक है। अब ये सारे क्या कहते हैं कि उन उन साल पर थोड़ा सा बचाव करके चलना है, उन साल पे बचाव करके चलना है। यहां पर ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली रेखा कहां पर आकर ख़त्म हो रही है? ये 54 था, ये 54 था, ठीक है। अब मैं इसी के बाद से कहना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यहां माइंड चेंज हो गया है आपका कि यार बस 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 बस, ये रेखा यहीं आकर चुपचाप खड़ी हो गई है। तो ये क्या कह रही है कि मैक्सिमम 55 साल तक तो आप काम करोगे, लेकिन इससे पहले पहले मैं कहता हूं, कोई ना कोई आप अपना टैलेंट या कोई जो आपके पास है ना, इसे अभी से ही उसे और सेकेंडरी ऑप्शन पर खड़ा कर दो, ताकि बिजी हो और अपनी लाइफ में ज़्यादा टेंशन ना लो। तो जॉब तो करनी ही करनी है 55 साल तक, लेकिन इससे पहले पहले दूसरी चीज़ों को भी खड़ा कर दो। इज इट राइट? अगर ये कर दोगे तो आपकी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, फिर अपना बिजनेस जो है आगे जो है वो करते रहिएगा। और जहां पर मैंने कहा 60-61 जो का है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और एक जगह से दूसरी जगह पर फिर बच्चों के साथ जो है जीवन जो होगा वो व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। पर मैक्सिमम टाइम पीरियड पे ससुराल पे रहने की कोशिश करो। और आपका गुड समय जो है, अगर मैं कहूँ तो 64 से 68 साल ये गुड समय आपका रहेगा, बच्चों के कारण या कुछ, क्योंकि ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ये ट्रायंगल्स कहीं ना कहीं जब भी बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं, है डिस्टर्बेंस, ऐसा नहीं कह रहा कि डिस्टर्बेंस नहीं है। 69-70 पर दिक्कत आएगी आएगी। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, और 75 प्लस आपकी लाइफ मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है अगर अपने अपनी सेहत का ध्यान रखा तो उससे भी ज़्यादा हो, मुझे पिक्चर की क्लैरिटी पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने आपको आपकी लाइफ का पूरा एक निचोड़ बताया, समझाया कि कैसे आपके हाथ पर रेखाएं बनी हुई हैं, जो यात्रा रेखा भी बनी है, और जो इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी काम में, बिजनेस में भी आपका माइंड लगेगा। तो मैं तो आपको क्या कहता हूं कि साथ साथ अपनी सेकेंडरी ऑप्शंस को खड़ा करना शुरू कर दो। समय ठीक नहीं होगा आगे का, हाँ, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट हो गए अपने मायके पर तो वहाँ पर भी लड़ाई होगी, आगे जाकर वहाँ पर भी रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन आप रिश्ते बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, पैर पे खड़ा हो जाओ, होगे, जॉब को करो, साथ साथ दूसरी चीज़ों को करो, अपने ससुराल को मत छोड़ो। गलत डिसीजन है आपका। सूर्य डेफिनेटली, अगर कहूँ ऐसे हालात में, ये जो सूर्य है इसे मैं लगभग लगभग 90% कमज़ोर कहता हूँ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ चिन्हों ने बचा रखा है, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपको जो है, जो जॉब जो होती है ना, उसमें वो छोड़ते नहीं हैं। वो लाइनें यूं और यूं वाली हैं, वो आपको छोड़ने नहीं देती हैं। तो इसलिए कहा है कि ये तो आपका है ही डिस्टर्ब, सूर्य का उपाय तो करना ही पड़ेगा, और लाइफ टाइम करना पड़ेगा। और बाकी मैंने आपके चंद्र पर भी यव के निशान देखे हैं, ये आपकी कल्पनाओं पर, यानी आपकी सोच को नीचा करेंगे, आपको टेंशन देंगे, डिप्रेशन देंगे। तो चंद्र का भी उपाय करना पड़ेगा, शुक्र का उपाय भी करना पड़ेगा, शुक्र भी आपका डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। मैं कितने उपाय दूं, मैं खुद हैरान हूं आपके हाथ को देखकर, लेकिन फिर भी जो बनते हैं वो देने पड़ेंगे आपको, जो जो बनने वाले हैं वो तो दूंगा, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। एक बार फीडबैक दे देता हूं। अभी उम्र 39 साल होने वाली है। मैंने कहा कि बहुत गलत चल रहा है इस समय, कभी भी जॉब छूट सकती है। आज से ही आपने क्या करना है, ऑफिस में कहना नहीं नहीं नहीं, अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब है, नहीं मैं चेंज नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वहां से चेंज करते रहो, सहेली को मत बताओ, किसी को मत बताओ, ठीक है। नहीं तो फिर छोड़नी पड़ेगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे। 40वें साल पर जॉब छोड़ोगे, लेकिन घर भी छोड़ना था, तलाक लेने की सोच रहे थे आप, आगे जाकर मैं आपको प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि घर पर रहने की दिक्कत, प्रॉब्लम यहां पर, और हेल्थ इश्यूज यहां पर शुरू है, यानी
डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें गलत हैं। 42वें साल पर भी कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो यानी 40 भी गलत है, 42 भी गलत है। और इसके बाद जो जहाँ तक जॉब का संबंध है, फिर आपको मेहनत वाला टाइम पीरियड है 41 और 42 साल। 43 और 44 में अगर बाहर चले गए तो रहने की दिक्कत आएगी, और इस समय पर आप चेंज करोगे अपनी जॉब को, और हेल्थ इश्यूज भी आएंगी 44 में, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ चेंज कर ली तो फिर 46 पे चेंज नहीं करनी है। वैसे तो मैंने लिखा था 46 तक फिर आपने ससुराल छोड़ देना है, मैंने ये भी लिखा था, लेकिन ये काम मत करना, ठीक है। ये 47 पे छोड़नी हो छोड़ सकती हैं, फिर 49 पे छोड़नी हो छोड़ सकती हैं। उसके बाद पैसा भी आएगा आपके पास और चीज़ें भी चलेंगी। 52 साल पर जो है थोड़ी सी जिम्मेदारियां बच्चों की से रिलेटेड या कुछ, वो भी यहाँ पर आप पूरी करते हुए मिलोगे। 54 साल के बाद या आपने चेंज है, उसके बाद माइंड चेंज होगा, कहोगे आप अब मैंने ना बिजनेस ही करना है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ बिजनेस करना शुरू कर दो, जो सोच है वो वहीं से शुरू करो, क्योंकि 56 से लेकर आपकी लाइफ में 59 साल तक जिम्मेदारियां, कुछ तकलीफें आपको लगी रहेंगी। बच्चों की कोई जिम्मेदारी पूरी करनी, कर दोगे, डेफिनेटली कर दोगे, डेफिनेटली कर दोगे। लेकिन 59 साल पर पैसों की दिक्कत आएगी, 60 और 61 पर फिर किसी के पास रहना, कहीं जाना, और 63 और 64 पर फिर किसी के पास जाना। लेकिन समय सही है 68 साल तक, लेकिन 69 और 70 पर आपको फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना, और 75 प्लस आपकी लाइफ है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और उपाय जरूर ले लीजिएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। धन्यवाद।